हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है एंटीनेटल केयर। ठीक है, तो ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, रिक्वेस्टेड आज का सेशन है। सो देखिए, 3 टाइप्स की केयर होती है प्रेगनेंसी से रिलेटेड: एंटीनेटल केयर, इंट्रानेटल केयर एंड पोस्टनेटल केयर। सो आज हम स्टडी कर रहे हैं एंटीनेटल केयर। एंड ये तीनों की जो केयर है, एंटीनेटल, इंट्रानेटल एंड पोस्टनेटल केयर, ये मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज के अंदर आती हैं। ठीक है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, maternal and child health services। ठीक है, जिसे हम MCH सर्विसेज भी बोलते हैं। ठीक है, सो MCH सर्विसेज की डेफिनेशन आप देख लो। नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। द मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज या फिर द मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर refers to integrated health care to promote the health and nutritional status of mother and to ensure the birth of healthy infant to every expectant mother। सो ये आपने फर्स्ट ईयर में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में इसकी डेफिनेशन स्टडी की होगी। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज के बारे में आपने स्टडी किया होगा। सो देखिए, द मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज या फिर केयर रेफर्स टू इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर। इसका मतलब क्या है? ये एक पूरा पैकेज होता है हेल्थ केयर का, MCH का एक पूरा पैकेज होता है जिसमें हम हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। जिससे क्या होता है, जो भी मदर है उसकी हेल्थ हम मेंटेन कर पाते हैं, ये तीनों टाइप्स की केयर प्रोवाइड करा के, एंड उसके न्यूट्रिशनल स्टेटस को भी हम मेंटेन कर पाते हैं ताकि वो इन फ्यूचर वो एक हेल्दी इन्फेंट को उसका जो इन्फेंट है वो बहुत ही ज्यादा हेल्दी हो। एवरी एक्सपेक्टेंट मदर का मतलब है कि जो भी अभी एक्सपेक्ट कर रही है, ठीक है, जो भी वुमेन अभी प्रेग्नेंट है, उन्हें हम एंटीनेटल केयर प्रोवाइड कराएंगे। एंटीनेटल केयर कौन सी केयर होती है? एंटीनेटल केयर refers to care of women during pregnancy, care of women during pregnancy। जैसे इसका नेम साउंड कर रहा है, जो नेटल वर्ड है ना, नेटल रिलेटेड है प्रेगनेंसी से। एंटी मतलब होता है पहले, तो प्रेगनेंसी से पहले दी जाने वाली केयर को हम बोल रहे हैं एंटीनेटल केयर। एंड इसे हम प्रीनेटल केयर भी बोलते हैं। प्री मतलब भी पहले होता है एंड एंटी मतलब भी पहले होता है। सो प्रीनेटल केयर या फिर एंटीनेटल केयर। ठीक है, अब हम देखते हैं एंटीनेटल एंड प्रीनेटल केयर प्रोवाइड हम कर रहे हैं, उसके एम्स क्या हैं। देखिए, बेसिक मैंने आपको 3 टाइप्स की केयर बताई हैं: एंटीनेटल, इंट्रानेटल एंड पोस्टनेटल। इंट्रा मतलब ड्यूरिंग डिलीवरी जो हम केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि आपने लेबर का टॉपिक स्टडी किया होगा गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग में, उसमें आपने ये भी स्टडी किया होगा कि फर्स्ट जो स्टेज होता है उसमें हम किस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं, सेकंड स्टेज में किस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं जब फीटस जो है वो एक्सपेल आउट हो जाता है, एंड थर्ड स्टेज, ठीक है, उसमें हम किस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं, जिसे हम प्लेसेंटल स्टेज भी बोलते हैं। उसमें प्लेसेंटा का एक्सपल्शन होना होता है। सो उसे हम बोलते हैं इंट्रानेटल केयर। एंड पोस्टनेटल केयर मींस प्यूरपेरियम का जो पीरियड होता है, मतलब आफ्टर डिलीवरी, उसे हम बोलते हैं पोस्टनेटल केयर। सो एंटीनेटल केयर के एम्स हम देख रहे हैं।
to promote, protect and maintain the health and nutritional status of mother during pregnancy। तो हमें क्या करना है, मदर का न्यूट्रिशनल स्टेटस मेंटेन करके रखना है, उसकी हेल्थ भी मेंटेन करके रखनी है, उसे आयरन फॉलिक एसिड हम प्रोवाइड करा देंगे। जैसे ही वुमेन हमारे पास एंटीनेटल विजिट के लिए आती है, जैसे ही वुमेन एंटीनेटल, एक प्रेग्नेंट वुमेन एंटीनेटल विजिट के लिए आती है, तो हमें उसे आयरन फॉलिक एसिड प्रोवाइड कराने हैं, कैल्शियम प्रोवाइड कराना है, ठीक है। ओके, सो उससे हम उसकी हेल्थ को मेंटेन कर पाएंगे, ठीक है। एनीमिया की प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी उसकी वजह से। नेक्स्ट है टू डिटेक्ट द हाई रिस्क प्रेगनेंसीज एंड गिव स्पेशल अटेंशन टू देम। तो जो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं, हाई रिस्क का मतलब ऐसी कुछ प्रेगनेंसीज जिसमें मदर को कुछ ऐसी कंडीशंस बॉडी में अराइज हो गई हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो बिफोर प्रेगनेंसी नहीं थी, ठीक है। सो वो हाई रिस्क में आती हैं। देखिए प्रेगनेंसी की आपने एबनॉर्मलिटीज भी स्टडी की होंगी। बहुत सी एबनॉर्मलिटीज होती हैं, बहुत सी वुमेन को कार्डियक रिलेटेड डिजीजेस हो जाती हैं, बहुत सी वुमेन को किडनी रिलेटेड डिजीजेस हो जाती हैं, बहुत सी वुमेन को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है, RH इनकम्पैटिबिलिटी होता है, ABO इनकम्पैटिबिलिटी होता है ना। और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स है जैसे एंटीपार्टम हेमरेज, जो हमें पहले कुछ समय के बाद हम डिटेक्ट कर पाएंगे, प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में नहीं डिटेक्ट कर सकते इसे। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को हमें डिटेक्ट करना है, क्योंकि एंटीनेटल केयर थ्रू आउट प्रेगनेंसी चलती है, मतलब जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती है तब तक दी जाने वाली केयर को हम एंटीनेटल केयर बोल रहे हैं। तो हम इन्वेस्टिगेशन वुमेन की करवाएंगे, ठीक है। तो उसमें हमें पता लग जाएगा, कुछ भी अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो उससे हमें ब्लड टेस्ट के थ्रू पता लग जाएगा। तो उसे हमने इन प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करेंगे एंड उन्हें स्पेशल अटेंशन दी जाएगी ऐसे वुमेन को, ठीक है। तो वो भी आता है एंटीनेटल केयर में। टू प्रिपेयर द मदर फिजिकली, मेंटली एंड मैटरनली फॉर द डिलीवरी, ठीक है। मदर को फिजिकली हम किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, उसे एनीमिक नहीं होने दे रहे, आयरन फॉलिक एसिड प्रोवाइड करा रहे हैं, टाइम टू टाइम वुमेन का हमने वेट चेक करना है, ओके। एंड मेंटली भी उसे प्रिपेयर करना है, इस पूरे प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी कंडीशंस है उनके बारे में एक्सप्लेन करना है। अगर हमें कोई भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी दिखती है, ठीक है, कोई भी ऐसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हमें डिटेक्ट होती है, तो ऐसी वुमेन को हमें मेंटली प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। क्योंकि अगर वुमेन जो है ज्यादा स्ट्रेस में रहती है तो उसका जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो फीटस पे जाता है। दैट्स वाई हमें वुमेन को मेंटली प्रिपेयर करना है, फिजिकली तो हम कर ही रहे हैं, एंड हमें मैटरनली उसे प्रिपेयर करना है डिलीवरी के लिए, ठीक है। टू इंश्योर अ सेफ डिलीवरी एंड द बर्थ ऑफ अ लाइफ मैच्योर एंड हेल्दी बेबी, ठीक है। ये भी हमें इंश्योर करना है कि जो डिलीवरी हो वो सेफ हो, है ना। नेक्स्ट है टू टीच द मदर हाउ टू लुक आफ्टर हरसेल्फ एंड हर न्यूबॉर्न बेबी। एंटीनेटल केयर में हमें वुमेन को ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है। तो हम ब्रेस्ट फीडिंग की एजुकेशन भी वुमेन मदर को देंगे, एक्सपेक्टेंट मदर को, ताकि जैसे ही बेबी डिलीवर हो उसे वो ब्रेस्ट फीड करवाए। हमें ब्रेस्ट फीडिंग के कुछ बेनिफिट्स बताने हैं एंड ब्रेस्ट के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं आफ्टर डिलीवरी उसके बारे में मदर को, एक्सपेक्टेड मदर को एक्सप्लेन करना है, ताकि वो इन फ्यूचर ऐसी प्रॉब्लम्स को हैंडल कर पाए, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि इसमें हम रूटीन एग्जामिनेशन करेंगे, प्रीनेटल एग्जामिनेशन। तो देखिए सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे एंड इसमें हम जनरल हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं सबसे पहले। वैसे देखा जाए तो सबसे पहले हम वुमेन की इसे आप फर्स्ट पर रख दीजिए, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट प्रेगनेंसी। जैसे ही एक वुमेन हमारे पास आती है एंटीनेटल विजिट के लिए, तो सबसे पहले हम उसकी जो प्रेजेंट प्रेगनेंसी है वो आकर हमें बताएगी कि उसे प्रेगनेंसी है। तो जो उसकी अभी की प्रेजेंट प्रेगनेंसी है हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं। सबसे पहले हम वुमेन का क्या लेंगे, उसकी हिस्ट्री में नेम, एड्रेस, पैरिटी मतलब होता है हाउ मेनी टाइम्स वुमेन गेट प्रेग्नेंट, मतलब प्रेगनेंसी उसे कितनी बार हो चुकी है, ठीक है। सो अगर पहले भी उसके बेबीज हैं तो हम पूछेंगे कि नंबर ऑफ लाइव चिल्ड्रन आपके कितने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है LMP मतलब होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, ठीक है, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब उसे मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस हुआ लास्ट टाइम तो उसकी डेट क्या थी, फर्स्ट डे की डेट क्या थी, क्योंकि नेक्स्ट मंथ तो उसे मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं हुआ, दैट्स व्हाई वो प्रेग्नेंट हुई है ना। तो उसकी LMP हमें जानना है। ये LMP हम क्यों जानने वाले हैं, EDD को कैलकुलेट करने के लिए। EDD का मतलब होता है
एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। 1 सेकेंड, ईडीडी का मतलब होता है एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। अब फॉर इंस्टेंस आप सपोज कीजिए कि विमेन का जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड था, जो हमें विमेन ने बताया, एक एक्सपेक्टेंट मदर ने बताया, उसकी जो एलएमपी थी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड वो था 1 जनवरी को, एंड विमेन हमारे पास आई है 7 फेब को। 7 फेब को जब उसे 1 वीक ऊपर हो गया, 1 जनवरी से 7 फेब को हमारे पास आई है एंटीनेटल विजिट के लिए। तो अब हमें क्या करना है ना, उसकी ईडीडी हमें कैलकुलेट करनी है, मतलब उसकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट कि उसकी डिलीवरी जो है वो कौन से मंथ में हो सकती है। तो हम 1 जनवरी में 9 मंथ्स प्लस 7 डेज काउंट करते हैं। सो कितना हो जाएगा, 9 मंथ्स जोड़ो जैन में सितंबर प्लस 7 डेज, तो 7 सितंबर होगा उसकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। तो ईडीडी किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, उसके जो मेथड्स होते हैं, ये वीडियो भी इस चैनल पर अपलोडेड है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट किस तरीके से कैलकुलेट करी जाती है। ओके, नेक्स्ट है डाइटरी इंटेक। वुमेन की हिस्ट्री लेनी है कि उसकी डाइटरी इंटेक कैसा है, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है। अब हम देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट हमने जाना कि उसकी प्रेजेंट प्रेगनेंसी की क्या हिस्ट्री थी। सेकेंडली हम उसे पूछेंगे कि उसकी हेल्थ हिस्ट्री क्या है, जैसे कि उसको ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है, वुमेन जो है वो एनीमिक तो नहीं है, ठीक है, एंड एचबी लेवल उसका लो तो नहीं है, हार्ट डिजीज तो नहीं है, उसे कोई भी कार्डियक डिजीज तो नहीं है, या फिर वुमेन को डायबिटीज तो नहीं है। अगर वुमेन को पहले से डायबिटीज नहीं है, बट अगर एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसे डायबिटीज की कंडीशन अराइज हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं गैस्टेशनल डायबिटीज, ठीक है, उसे हम बोलते हैं गैस्टेशनल डायबिटीज। अब देखिए, डायबिटीज मेलाइटस का टॉपिक भी ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। बट अगर गेस्टेशनल डायबिटीज की बात करें कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऐसे क्या चेंजेस हुए बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म किस तरीके से हुआ कि विमेन को गेस्टेशनल डायबिटीज हो गई, तो ये जो टॉपिक है हम बहुत ही जल्दी स्टडी करेंगे, ठीक है, गेस्टेशनल डायबिटीज। नेक्स्ट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस तो वुमेन को नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है किडनी डिजीज, कोई भी किडनी से रिलेटेड रीनल डिजीज तो नहीं है। अब हम उसकी फैमिली हिस्ट्री ले लेंगे, फैमिली का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड लेना है, हस्बैंड का ऑक्यूपेशन क्या है, हस्बैंड का हेल्थ स्टेटस क्या है, नंबर ऑफ लाइव चिल्ड्रन कितने हैं, तो ये सब फैमिली हिस्ट्री में आता है। नेक्स्ट है, एंड फैमिली हिस्ट्री में हम ये भी लेंगे कि ऐसी कौन सी डिजीज फैमिली में रन कर रही है जो कि हेरिडिटरी है, ठीक है, तो वो सेम कंडीशन विमेन में आ सकती है, तो वो भी हमने इंक्लूड करना है फैमिली हिस्ट्री में। नेक्स्ट है पास्ट ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री, उसमें हमने देखना है कि वुमेन से हम पूछेंगे, ठीक है, कि कोई भी पहले वुमेन का अबॉर्शन तो नहीं हुआ है। अबॉर्शन मतलब जो भी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन था वो सब क्या हो गया, उसका एक्सपल्शन हो जाता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी यूट्रस में ना होकर के कहाँ हो जाती है, ट्यूब में, मतलब फ्लोपियन ट्यूब्स में हो जाती है, उसे हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। वैसे तो एब्डोमेन में भी हो सकती है, बट जो एक बोल सकते हो जनरल साइट है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, जो बहुत ही कॉमन है, वो है यूट्राइन ट्यूब्स। यूट्रस में ना होकर प्रेगनेंसी हो जाएगी यूटेराइन ट्यूब से। जब फर्टिलाइजेशन होता है ना, तो ट्यूब से पास आउट होकर ही फर्टिलाइज्ड एग जो कहाँ आता है, यूट्रस में आता है। बट कई बार वो आगे प्रोसेस ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता, वो वहीं पर ही इम्प्लांट हो जाता है यूट्राइन ट्यूब में, तो उसे हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये टॉपिक भी अपलोडेड है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टिल बर्थ। देखिए किस तरीके से आप ये टॉपिक को सर्च कर सकते हैं। आप सर्च कर सकते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, लास्ट में चैनल का नेम दे सकते हैं नर्सिंग एज एन एसटी, तो आपको इस चैनल पे जो अपलोडेड है वो टॉपिक मिल जाएगा। नेक्स्ट है स्टिल बर्थ, ठीक है। स्टिल बर्थ का मतलब है जो बेबी जिसका बर्थ हुआ न्यू बॉर्न का, वो ही और शी इज नॉट अलाइव, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे स्टिल बर्थ। ऐसी कोई कंडीशन अराइज हो गई है जिसकी वजह से वो अलाइव नहीं था। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ सिजेरियन सेक्शन।
वुमेन की अगर सी सेक्शन की हिस्ट्री है तो उसे भी हमें कलेक्ट कर लेना है। तो ये तो थी हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम किन किन टाइप्स की हिस्ट्री लेंगे वो हमने देखा। अब देखेंगे हम प्री नेटल एग्जामिनेशन किस तरीके से करेंगे, इन्वेस्टिगेशन कौन सी हमें करवानी है, सो वो हम देखते हैं। सो अब हम देख रहे हैं हमें रूटीन एग्जामिनेशन में क्या क्या करना है। रिकॉर्ड ऑफ वाइटल, जो भी हमारे वाइटल साइंस होते हैं, मींस बीपी एंड टीपीआर, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, तो वो हमें रिकॉर्ड करने हैं। जब भी वुमेन हमारे पास एंटीनेटल विजिट के लिए आएगी, जितने विजिट्स होंगी हमने वाइटल्स को हमें रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है, हर विजिट पे। रिकॉर्ड ऑफ हाइट एंड वेट, तो जो पेशेंट का हाइट एंड वेट है वो भी हमें रिकॉर्ड करना है। ब्लड प्रेशर हमें रिकॉर्ड करना है, वो तो आ गया हमारे वाइटल्स में ही। नेक्स्ट है यूरिन एग्जामिनेशन, यूरिन एग्जामिनेशन फॉर एल्ब्यूमिन एंड शुगर। एल्ब्यूमिन एंड शुगर ये हम इसलिए करेंगे कि हमें पता लग पाए कि गेस्टेशनल डायबिटीज की कंडीशन तो अराइज नहीं हो रही है। दैट्स व्हाई हम यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं फॉर एल्ब्यूमिन एंड शुगर। नेक्स्ट है ब्लड एग्जामिनेशन हम करेंगे आरएच डिटर्मिनेशन के लिए, एचबी के लिए एंड ब्लड ग्रुपिंग के लिए। विमेन का हीमोग्लोबिन स्टेटस जानने के लिए, अगर एनीमिक है तो हम फॉलिक एसिड आयरन की डोज इंक्रीज कर देंगे। ब्लड ग्रुपिंग जानने के लिए कि विमेन का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, इन केस अगर ऐसा कोई चांस बनता है कि इन फ्यूचर वुमेन को सी सेक्शन करना पड़े, तो अगर ब्लड की कभी नीड होती है, हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की नीड लगती है, तो हमें ब्लड ग्रुपिंग पहले से ही पता हो वुमेन का ब्लड ग्रुप क्या है। दैट्स व्हाई इसकी वजह से क्या होगा, हम इजिली ब्लड यूनिट से हम इजिली ब्लड अवेलेबल करवा पाएंगे, ठीक है, ब्लड बैंक से। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं आरएच डिटर्मिनेशन। आरएच जो फैक्टर है, मतलब रीसस, वो हम यहाँ पर क्यों एग्जामिन करने वाले हैं, क्योंकि आरएच इनकम्पैटिबिलिटी की जो कंडीशन है उसमें क्या होता है, मदर आरएच नेगेटिव होती है, फीटस आरएच पॉजिटिव होता है, तो इस केस में इनकम्पैटिबिलिटी हो जाती है, ठीक है। तो ये भी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी मानी गई है। इस वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी आरएच इनकम्पैटिबिलिटी का, तो आप लोग चेकआउट कर पाएंगे। वीडीआरएल टेस्ट, वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट हमें कराना है। एचआईवी टेस्ट हमें कराना है कि विमेन को एड्स तो नहीं है, दैट्स व्हाई हम एचआईवी टेस्ट कराते हैं कि जो एक्सपेक्टेड मदर है वो एचआईवी पॉजिटिव तो नहीं है। नेक्स्ट है ब्लड शुगर, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्स्टेटिक एग्जामिनेशन, इसमें हमें वेजाइनल एग्जामिनेशन करना है, ओके। सो अब हम देखते हैं कि प्री नेटल एडवाइस हम क्या प्रोवाइड करेंगे। अब हमने सारे इन्वेस्टिगेशंस करवा ली, मैंने आपको एम्स बताए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब वुमेन हमारे पास एंटीनेटल विजिट के लिए आती है, हमने हिस्ट्री भी कलेक्ट कर ली, हमने इन्वेस्टिगेशन भी करवा ली है, अब हम उसे प्री नेटल एडवाइस क्या देंगे। तो अब हम देख रहे हैं हम वुमेन को प्री नेटल एडवाइस या फिर एंटीनेटल एडवाइस हम उसे क्या देंगे। सबसे पहले आता है डाइट। तो देखिए हमें वुमेन को एक्सप्लेन करना है कि एक न्यूट्रिशनल डाइट लेना बहुत जरूरी है, जिसमें उसको जो कैलोरीज है, कैलोरीज का इंटेक इंक्रीज करना है। 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क डेली इंटेक करना है। 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क का उससे क्या होगा, प्रॉपरली वुमेन को प्रोटीन एंड कैल्शियम, गुड क्वालिटी प्रोटीन एंड कैल्शियम मिल पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है पर्सनल हाइजीन। वुमेन को हम बोलेंगे कि अपने पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके रखना है, डेंटल केयर प्रॉपरली करनी है, एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो रेस्ट्रिक्टेड रहेगा इन द लास्ट ट्राइमेस्टर। प्रेगनेंसी को हमने 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट 3 मंथ्स को हम बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है। जो मिड के 3 मंथ्स होते हैं, टोटल 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी होती है, जो मिड के 3 मंथ्स होंगे उन्हें हम बोलेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर, एंड जो लास्ट के 3 मंथ्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर। तो जो लास्ट के 3 मंथ्स है थर्ड ट्राइमेस्टर में सेक्सुअल इंटरकोर्स रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है केयर ऑफ निपल्स। निपल्स की केयर किस तरीके से करनी है, अगर रिट्रैक्टेड, इन्वर्टेड या फिर फ्लैट निपल्स हैं, उस केस में ब्रेस्ट फीडिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस। तो हमें वुमेन को एडवाइस करना है कुछ ऐसी केयर जो कि वो कर सकती हैं, ठीक है, ताकि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो एक इफेक्टिव तरीके से हो पाए। नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन। तो जो टीटी की डोज लगती है प्रेग्नेंट वुमेन को, उसके लिए हमें उसे एडवाइस करना है। अदर में आता है कि वुमेन को हमें एक्सप्लेन करना है कि ऐसी कोई ड्रग्स ना ले, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन्स हैं या फिर स्टीरॉइड्स हैं, अपनी मर्जी से
क्योंकि जितने भी ड्रग्स वो लेगी उनका सीधा असर फीटस पे जाएगा, तो हमें एक्सप्लेन करना है कि वो ऐसे कुछ ड्रग्स ना ले। एक्सरे मतलब रेडियोलॉजी से रिलेटेड जो है, यहाँ पर जो रेज होती हैं बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती हैं फीटस पे, तो इसका एक्सपोजर नहीं कराना है। सो आज हमने स्टडी किया एंटीनेटल केयर। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज कमेंट डाउन कर दीजिएगा, मैं जरूर क्लियर आउट करूंगी। एंड डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल विच इज नर्सिंग इज ऑनेस्टी।